नमस्ते दर्शक मित्रों। आज हम वापस एक बहुत नए और कॉमन तकलीफ वाले टॉपिक के साथ आज आप वापस मिले हैं। ये तकलीफ का नाम है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये पायरिफॉर्मिस एक छोटा सा मसल्स होता है जो अपने बटक्स में बहुत डीपली आता है, जिसका स्टार्ट होता है अपने यहाँ सैक्रोइलियाक जॉइंट बोलते हैं, लास्ट जो मणके की हड्डी होती है उसके ऊपर से, प्लस इलियम वाला पार्ट थोड़ा होता है, प्लस अपने जो सैक्रम और ग्रेटर टॉकेंटर के बीच में जो ज्वाइन करता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और कैप्सूल भी होता है कुछ और हद से सैक्रोइलियाक जॉइंट की, वहां से स्टार्ट होके अपने फीमर में ग्रेटर टॉकेंटर पे इसका इंसर्जन होता है। ये बहुत डीप मसल्स है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो अपने बटक्स का मसल बोलते हैं उसके अंदर की तरफ लाई करता है। तो ये मसल्स के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट नर्व बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सायाटिक नर्व, जो अपने पूरे पांव के पीछे के भाग को सप्लाई करती है अंगूठे तक, लास्ट के पंजे के लास्ट उंगली तक वो नस जाती है। तो वो नस ये मसल्स के नीचे से पास होती है। यानी जब जब आपको ये नस का दर्द होता है तो पहले डॉक्टर यही चेक करते हैं कि अगर आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम तो नहीं है। अगर ये उसी की वजह से टाइट है तो आपको कोई आगे ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। या तो ये नस पायरिफॉर्मिस मसल की वजह से दब सकती है, यहाँ तो मणके के बीच में गद्दी बाहर निकलने से या मणके के बीच की जगह कम होने से ये नस दबती है। तो पहले सबसे पहला चेक करना है ये अगर पायरिफॉर्मिस की वजह से तो नहीं है। अभी हम देखेंगे पायरिफॉर्मिस मसल्स की एक्शन क्या है, तो ये मसल्स करता क्या है। यानी ये मसल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है, पहली एक्शन जो अपने हिप जॉइंट को, हम जो खड़े रहते हैं ये हिप जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट करता है। यानी जब अपना लेग एक्सटेंशन में होता है, हम खड़े हैं, नी एक्सटेंशन है, हिप एक्सटेंशन में है, तब इसका लेटरल रोटेशन करते हैं। हम देख सकते हैं पंजा बाहर की तरफ घुमाया, हिप का एक्सटर्नल रोटेशन करता है। ये उसका सबसे प्राइम एक्शन है, मेन एक्शन है। दूसरा एक्शन है उसका, जब भी हमारा ऐसा हिप फ्लैक्स होता है, हम बैठ गए यानी हिप से बेंड हो गया, ये फ्लैक्स वाली पोजीशन में वो हिप को एब्डक्शन करता है, यानी हिप को बाहर की तरफ ले जाता है। तो ये मूवमेंट है हिप की एब्डक्शन, और ये हो गया उसका एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये हो गई उसकी प्योर एक्शन। जब खड़े हैं तो हिप का एक्सटर्नल रोटेशन, जब हम बैठे हैं या हिप फ्लैक्स है तब ये इसका करता है एब्डक्शन भी करता है। यानी उसकी दो एक्शन हो गई, एक्सटर्नल रोटेशन व्हेन द हिप इज एक्सटेंडेड, अलोंग विद दैट हिप फ्लेक्शन के साथ साथ वो हिप का एब्डक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन भी करता है। तो ये उसकी एक्शन हो गई। यानी हम जब भी उनके ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको उसकी एक्शन को ध्यान में लेके ही करना है। तो अगर आपको ये टाइप का कोई भी दर्द है जो बटक से स्टार्ट होता है और नीचे थाई तक जाता है या तो पांव के नीचे तक जाता है, तो जरूर से आपको ये पायरिफॉर्मिस मसल्स को चेक करना चाहिए। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमने सिर्फ पायरिफॉर्मिस के बारे में आपको समझाया है और उसकी एक्शन के बारे में समझाया है। अगले वीडियो में हम उसकी देखेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।